नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और टॉपिक है अपना भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। पहले हम करीब 5-7 मिनट हम इनको देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे जिससे याद रह सकें। इसके लिए हम चाहे देसी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़े मगर आपको याद करवा के रहेंगे, ये ठाना हुआ है। और इसके बाद में करीब आपके हम 35 प्रश्न 35 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे वन्य जीव अभयारण्य के, और आपको उत्तर देने हैं। और आपको ध्यान में रहे कि ये जो टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी का टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं। और रीट के लिए स्पेशली जो वीडियो श्रृंखला चल रही है उसका ये 12वां वीडियो है, और इससे पहले की वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि इंडियन जियोग्राफी है, चाहे वो पुलिस हो, पटवारी हो, आरएसपुरी हो, अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये समान रूप से काम का है। तो देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम जो है वहाँ, यानी आपको ध्यान में रखना काजीरंगा असम में है। कई बार ये वाला भी पूछ लिया जाता है, जैसे वहाँ का जो जिला है, स्थान है तो जोरहाट। और ये किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। मानस, ये भी कहाँ है? मानस बाघ अभयारण्य, एक तो ये ध्यान में रखें। और मानस कहाँ है? ये भी असम में है, बारपेटा। ठीक है, तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि कभी असम में एक सींग वाला गेंडा देखने का मानस बनाओ, टाइम निकालो इस तरह से। केवलादेव भरतपुर सभी जानते हैं। सुंदरवन बाघ अभयारण्य पश्चिमी बंगाल में है। आपको पता होगा सुंदरवन का डेल्टा, हम वनस्पति वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बाघ पाया जाता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, उस श्रेणी का जो बाघ है वो। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ जो है वो है मध्य प्रदेश, ध्यान में रखें आप इसको। कान्हा, तो कान्हा भी मध्य प्रदेश। हालांकि देखो, कान्हा कृष्ण जी जो है वो तो वैसे मथुरा यूपी से, मगर यहाँ आपको ध्यान में रखना है कान्हा मध्य प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बहुत ईजी ट्रिक से याद रहेगा। साथ में 1-2 जीके के और भी तैयार होंगे कि जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी है, यूपी में सबसे ज़्यादा पशुधन भी है, भैंस आदि। तो दुग्ध उत्पादन में भी, दूध के मामले में भी 1 नंबर पे भारत पे कौन सा है? यूपी। तो दूधवा यूपी, इस ट्रिक से आप याद रखें। चंद्रप्रभा वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। कारबेट, या पूरा नाम है जिम कारबेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी कहाँ? नैनीताल में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में। तो इसके एक ये हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखें हाथी। तो राजाजी किस पे आते हैं सवार होके? तो हाथी पे आते हैं, तो आप ऐसे याद रखें। और हाथी पे चलते थे राजाजी पहले, और फिर राजाजी हाथी पे आए और फिर उतरे, उत्तराखंड उतर कर गए अपने महल में। तो उत्तराखंड। दाचीगाम है श्रीनगर, या जम्मू कश्मीर भी नाम आ सकता है, दाचीगम या दाचीगाम। तो दाचीगम से याद रख लो कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अब अपने लिए कोई गम की बात नहीं है, गम अब होगा टेररिस्ट को। रणथंबोर बाघ अभयारण्य राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में भी कहाँ? सवाई माधोपुर। तो वो तो अपन जब राजस्थान जियोग्राफी पढ़ते हैं तब इनके वो पूर्व देखने होते हैं। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक। तो आप ध्यान में रहें, अभी अनअकैडमी पे मेरे राजस्थान जियोग्राफी के टेस्ट चल रहे हैं, उसमें ये टॉपिक अभी आज ही लिया था, राजस्थान के अभयारण्य। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक। तो पक्षी जो होता है ना, वो जैसे उसको पिंजरे में बंद करते हैं तो काफ़ी वो, जैसे तोता वगैरह है तो काफ़ी नाटक करता है ऐसे उड़ने का। और बेलगाम होके जैसे पिंजरे से निकलता है, बेलगाम होके उड़ता है। तो इसे ट्रिक से याद रखें। बांदीपुर नेशनल मैसूर कर्नाटक, ये भी आप ध्यान में रखें। जैसे बंदी है, बंदी बनाया हुआ है किसी को, तो वो जैसे क्या है वो भी नाटक करेगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसे ट्रिक से आप याद रखें, कर्नाटक। गिर ये है गुजरात। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़। ये जो एशियाई शेर है वो दाढ़ी वाला शेर, बब्बर शेर, उसके लिए जाना जाता है। ये आपने इसकी तस्वीर देखी होगी, या तो जैसे दुर्गा माता की फ़ोटो है माता जी की, या जैसे भारत माता की, या फिर आजकल दीपावली पर पटाखे छोड़ते हैं तो पटाखों की लड़ी पे भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य अहमदाबाद। हजारीबाग झारखंड। ठीक है, तो खंड ऐसे बंटा हुआ, इस तरह से ट्रिक से याद रखें। नेल पट्टू पक्षी अभयारण्य, ये है नेल्लोर। नेल्लोर, ये तो भी इजीली देखो, नेल। मधुमलई अभयारण्य नीलगिरी तमिलनाडु। नीलगिरी में आपको याद होगा हमने
ट्रिक याद की थी, उसमें दक्षिण भारत की नीलगिरी की ऊंची चोटी में डोडा बेटा यानी दादा बेटा जो है वो नीलगिरी से गिरे तो उनके मधुमलई, फिर जहाँ उनके चोट आई तो वहाँ पे मलाई लगाई। तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पेरियार अभयारण्य इडुक्की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें इसको। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य मयूरभंज। इसके शानदार ट्रिक आपको बताते हैं। सिमली, ठीक है, कंपनी की सिम ली, मान लो जियो की सिम ली, तो सिम लेते क्या है, व्यक्ति को ये लगा कि अब डाटा फ्री है तो वो उड़ने लगा, ठीक है, तो ओडिशा उड़ने लगा, तो मयूरभंज ओडिशा में। ज़्यादातर आप राज्य का ही नाम ध्यान में रखें। गहिर माथा कछुआ अभयारण्य केंद्रपाड़ा उड़ीसा, ठीक है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार। डॉल्फिन आप ध्यान में रखें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। साइलेंट वैली पलक्कड़ केरल। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। देखो मरीन नाम आ रहा है, रानी झांसी नाम देखे आप यूपी मत कर देना, मरीन मतलब समुद्र, तो इसलिए आप ये ध्यान में रखें वहाँ। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार, और गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार। एक बार हम इनको देख रहे हैं, फिर आप देखना ट्रिक से आपको याद में आएगा फटाफट। महात्मा गांधी अंडमान निकोबार। डाम्फा मिजोरम, ये देखो एक ट्रिक है शानदार। अपने राजस्थान में रम का मतलब था रमना, खेलना, कि बच्चे क्या करें कि भाई बच्चा रम है, खेले, तो बाहर घूमते रहते हैं ना, कहते पूरे दिन डांफा खाता, कहाँ घूम रहा है, डोलता फिरना या डांफा खाता फिरना। तो मिजोरम डांफा रम। नाम दफा अरुणाचल, तो अरुणा का नाम लिया, अरुणा का नाम, तो इस तरह से कोई ट्रिक याद रखे। पेंच एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में पेंच हो गए, किसके, कान्हा के। किबुल मणिपुर, किबुल बोलो क्या बला है ये, ठीक है, तो किबुल नाम जो ऐसा कुछ नाम है इसका। तो मणि का आपने याद रखा था लोकटक झील, यानी लोग टकटकी लगा के देखते हैं मणि को। मणि क्या होती है, ऐसे कहते हैं ना कि नागमणि ऐसे कहानियों में, तो मणि से आप याद रखें कोई मणि है चमकीली, और हम सोच रहे हैं ये क्या बला है, कीबुल। पेरियार ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है केरल, तो यार से आप याद रखें कि मेरा यार मेरा दोस्त हाथी की तरह हो गया लॉकडाउन में, पड़ा खा के, तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। मेरा यार हाथी जैसा हो गया केरल, कि अब इसको करेले खिलाओ। राजा जी आपको पता ही हाथी के लिए, राजा जी हाथी पे सवार होकर आए, फिर उतरे मतलब उत्तराखंड। सुल्तान गुड़गांव हरियाणा। सुल्तान आपको याद ही है सलमान खान की फिल्म, तो सुल्तान जो है वो कहाँ का दिखाया है उसमें, पहलवान हरियाणा का दिखाया है। कुश्ती भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा, दंगल वहाँ का प्रसिद्ध है। तो गुड़गांव, गुड़ भी अच्छा रहता है ब्लड के लिए, बॉडी के लिए, तो सुल्तान गुड़गांव हरियाणा। बांधव एमपी, तो कृष्ण जी बंधु है तो उनसे पैच नहीं हो सकते, तो ऐसे आप कोई ट्रिक याद रखें जोड़ के, तो आप भूलोगे नहीं। पंचमढ़ी एमपी। नागर कर्नाटक, तो एक तो बांदीपुर वो भी है वहाँ, नाटक कर रहा है, पक्षी वाला भी नाटक कर रहा है, और नागर नाम का कोई आपका दोस्त है वो भी नाटक कर रहा है, ऐसे ट्रिक से याद रखें। कान्हा एमपी हो गया, दुधवा यूपी हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा हो गया। अब आ गया आपके सामने प्रश्न, तो तैयार हो जाइए आप। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है, विचार कीजिए, सोचिए और उत्तर दीजिए। यूट्यूब पर आप उत्तर जरूर देवें, कमेंट में भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपको नीचे मिल जाता होगा, नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जावे कितने सही हुए आपके, और फिर आप मुझे ज़रूर बताएं कि कितने सही हुए। कुल 33 क्वेश्चन है, आपको बताने कितने सही हुए। तो सुल्तान आपको याद आया, सुल्तान सलमान खान, वह ना गाना भी, नीचे धरती ऊपर आसमान बीच में सुल्तान, तो यहाँ बीच में सुल्तान देखो, ये बीच में बी गुड़गांव, ठीक है। आगे दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दूधवा, तो दूध याद है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, साथ में दो एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है, भैंस सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश, याद हो रहा है ट्रिक से। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, सोचो और उत्तर दो। तो याद आया, मेरा यार कैसा हो गया केरल में, ठीक है, हाथी जैसा, तो क्या हो जाएगा उसका, तरह आपने देख लिया होगा, पेरियार। नेक्स्ट, निम्न में से असुमेलित है, पढ़िए इनको और बताइए गलत कौन सा है। तो यहाँ देखो केवला देव तो सही है, ए, सी काजीरंगा सही है, डी गिर गुजरात वाले से शेर सही है, बी जो है ना डाची गांव, ये हाथियों के लिए नहीं है, हाथियों के लिए तो राजा जी वाला है, पेरियार है। डाची गांव कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। गिर गुजरात में, केवला देव अपने राजस्थान के भरतपुर में। डाची गांव स्थित है, लो भाई कर लो बात, तो याद हो गया, डाची गांव या गम,
गम, अब नहीं है कोई गम कश्मीर जाने का। तो जैसे टाइम मिलेगा ज़रूर जाएं। तो जम्मू कश्मीर डी, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ है? किबुल, की बला है ये, क्या बला है, याद आया? ओके, शी मणिपुर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील भी है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा सभी जानते हैं, लोकप्रिय प्रश्न है, गेंडा, ए हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिंपल प्रश्न, देखते टिक लगा दिया होगा, पर तो पढ़ना तो जरूर ऑप्शन असम डी। नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? नंदा देवी, सोचना पड़ा ये। तो ये है उत्तराखंड, ध्यान में रखें, नंदा देवी उत्तराखंड। नेक्स्ट, मानस पशु विहार कहाँ है? मानस, तो मैंने कहा था ना कभी टाइम निकाल के मानस बनाना एक सींग वाला गेंडा देखने का। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा असम। ओके, राइनो के लिए प्रसिद्ध है। अब ये राइनो क्या है? थोड़ी सी अंग्रेजी ज़रूरी है। ये अंग्रेजी में इसलिए दिया है क्योंकि RS परी एग्जाम में हूबहू ऐसे ही राइनो दिया था। इंग्लिश में राइनो वैसे स्पेलिंग और इधर हिंदी में राइनो। तो अब यहाँ गाड़ी फंस गई, ध्यान में नहीं हो तो ये वही है भाइयों, काजीरंगा, ठीक है ना। असम वाला एक सींग वाला गेंडा, उसको राइनो बोलते हैं। नाम दफ़ा, नाम तेरा नाम लिया, गाना याद आया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? नाम किसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी। ओके, ट्रिक है भैया, आपको अन्यथा मत लेना। डांफा खातो फिरे पूरा दिन, डोल तो फिरे, हालांकि अभी तो लॉकडाउन है तो कोई नहीं डांफा खाता, न कोई डोलता फिरता है, मगर ट्रिक क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिजोरम, रमने के लिए, खेलने के लिए। ओके, कहाँ प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है? सोचा आपने? तो यहाँ हो जाएगा, कान्हा में तो है, जिम कार्बेट नहीं, कान्हा नहीं, हाँ जिम कार्बेट में भी है, कान्हा में भी है, रणथंभौर में भी है, किबुल लामजाओ डी यहाँ नहीं है। ओके, और किबुल आपको पता है कहाँ है? याद आया? नहीं आया रहा? कमेंट करें, देखें याद आया तो बताओ, कमेंट करो तुरंत। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी आए किस पे? गुड, एशियाई हाथी पे सवार होके, कहाँ पर है? उत्तराखंड। एशियाई शेर कहाँ पर है? गिर, गुजरात, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुड क्वेश्चन, दे दिया जवाब, वेरी गुड, शी, जिम कार्बेट उत्तराखंड, ठीक है। तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान, क्या बात है, इनका भी उद्यान है। क्या हो जाएगा उत्तर? ए, बन्नरघट्टा। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी, याद आया? बताइए देखें। ए, नागरहाल में भी हाथी है, ठीक है ना। राजाजी वाले में भी हाथी है। और नागरहाल कहाँ है? ध्यान में क्या? नागर की हालत खराब हो गई, नाटक कर रहा है, ठीक है, तो कर्नाटक। बाघ अभयारण्य निम्न में से सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन जो है ना, ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। आ गया उत्तर, वेरी गुड, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताएं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? कमेंट। निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ये जो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान इन ऑप्शन में से कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा अंडमान व निकोबार, बी। 22, मध्य प्रदेश का शिवपुरी पार्क निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? याद आया? मध्य प्रदेश शिवपुरी पार्क। ए, बाघ और हाथी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना?
1972। बी। जंगली गधे, ओहो हो, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो क्या हो जाएगा? कच्छ का रण, गुजरात। ओके। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है? अब दोस्तों ये लेटेस्ट डाटा है, इसमें लेटेस्ट डाटा है, याद कर लेना आप इनको। और कल जो वीडियो लगाया था वन और वनस्पति, उसमें भी लेटेस्ट डाटा आपके लिए अवेलेबल करवाए थे। लेटेस्ट जो है वनस्पति रिपोर्ट, वन रिपोर्ट। तो आप बताइए, देखिए क्या उत्तर होगा। और ये किस किस को आ रहा है ये भी बताएं। देखें कैसे पता चलेगा, आप कमेंट में उत्तर लिख रहे हैं तो मैं समझ जाऊँगा आपको आ रहा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे? सी, 104 राष्ट्रीय उद्यान और 551, देखो जैसे कोई प्रसाद चढ़ाया है, ठीक है। तो 551 वन्यजीव अभयारण्य है। ओके, ये 104 और ये 551। अब थोड़े से और मिलान करने आपको। IAS 2004 एग्जाम में आया हुआ राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य को सूची से सुमेलित कीजिए। ABCD, इनको मिलान करना आपको। मिलाइए। कांगेर, नागरहोल, कुगती, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर वाला पक्षी अभयारण्य भी ध्यान रखना। मिला लिया होगा। तो यह मित्रों हो जाएगा बी, 1 कांगेर में 1। बी में चौथा, ये है बी वाला, ये वाला, ये बी में चौथा मतलब नागरहोल, कर्नाटक, नागर करता है नाटक। और सी में तीसरा यानी कुगती का मतलब हिमाचल। और सुल्तान आपको पता ही है, सुल्तान सलमान भाई पहलवान हरियाणा से हैं। तो डी में दूसरा हरियाणा, कुश्ती, दंगल। वन्यजीव अभयारण्य और राज्य मिलान कीजिए और इनमें से चुनिए। कई बार 1 या 2 मिलाते ही काम चल जाता है, कई बार 3 भी मिलाने पड़ते हैं। तो देखें आप, और कई बार तो चारों भी। वो किस्मत पे निर्भर है, परीक्षा में किस हिसाब से अगला देता है। तो मिला लिया होगा आपने। उत्तर हो जाएगा ए में दूसरा नामदफा, नाम अरुणाचल प्रदेश। बी में 1 बांदीपुर, नाटक। सी में 4 पेरियार, मेरा यार हो गया हाथी जैसा केरल, अब उसको करेले खिलाओ। डी में तीसरा लाम जाओ, किबुल लाम जाओ, याद है ना आपको, तो मणिपुर। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य मिलान कीजिए। 4 अभयारण्य हैं और 4 स्थान है और ABCD में से चुनना है। मिलान कर लिया? अच्छा, चलो कर रहे हो। ओके। अब तो कर लिया होगा। चलो बताते हैं उत्तर। बी, ए में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 मतलब सुमेलित है। बांधवगढ़, हिमाचल, बांदीपुर, नहीं ये नहीं, सही नहीं है इसमें। इसका उत्तर है, देखो करेक्शन। ओके, आप ऐसे मिलान कर लो। बांधवगढ़, बांदीपुर आपको पता है, बांदीपुर कर्नाटक। तो बी में चौथा ढूंढ लो, बस ये आ गया ना ए, तो ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर बांदीपुर कर्नाटक, गिर गुजरात, ठीक है। तो आराम से मिल रहा है 3, 4, 1 तो। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ भी आप मुझे लगता है आराम से सुमेलित कर लेंगे। तो क्या किया, गिर सीधे मिला लो ना, अपन इधर ढूंढ लेंगे। फिर गिर गुजरात, ए में चौथा, बस हो गया काम अपना। फिर आगे और देख लो, भरतपुर राजस्थान। शी में दूसरा बांधवगढ़, तो मध्य प्रदेश, बंधु कान्हा, ठीक है, पेंच मध्य प्रदेश में तीनों। और डी में तीसरा काजीरंगा, असम, एक सिंह वाला गेंडा राइनो, मानस भी असम। ओके, तो प्रश्न कैसे लग रहे हैं दोस्तों, है ना माइंड ब्लोइंग, एग्जाम में आने लायक, आए हुए भी है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने खास फ्रेंड में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उत्तर देते देते कर लिया होगा। लाल कलर नहीं रहना चाहिए, ब्लैक सब्सक्राइब, और घंटी वंटी भी बजा देना। तो आप ये देखो, ये मिलान कीजिए। मिलान कर लिया होगा आपने। कान्हा, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है दोस्तों, तो इसमें ए हो जाएगा। ये क्या है, वो स्थान आ गए हैं, ठीक है, 2, 4, 1, 3। हालांकि स्थान का बहुत कम पूछते हैं, परंतु फिर भी आप ध्यान में रखें, तो इसलिए। तो इसमें जैसे डी है इंद्रावती, बीजापुर, माधव, तो इस तरह से आप मिलान कर लेना।
बाकी इतना डीपली जो है स्थानों का नहीं पूछते। नेक्स्ट, ये स्थानीय जैसे उस स्टेट का जो एग्ज़ाम है ना उसमें पूछा जा सकता है। पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, डाचीगाम, केवलादेव, कान्हा, पेरियार। तो याद आया आपको? मेरा यार डी में तीसरा, 2 जगह है, कोई बात नहीं। केवलादेव बी में दूसरा, तो ये एक ही जगह ना, यहाँ पे तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो पिछले का भी ए था, इसका भी ए। 4 2, ए में चौथा डाचीगाम जम्मू कश्मीर, बी में केवलादेव, सी में ए कान्हा और ये। ओके, नेक्स्ट मिलाइए और उत्तर दीजिए। तो मित्रों अभी रीट की श्रृंखला चल रही है जिसके मैंने ये 12वां वीडियो है और रीट एसएस की पूरी तैयारी जो है मैं करवाने का प्रयास करूँगा आपको। पहले हमने इकाई ली है जियोग्राफी भारत की और वो लगभग पूरी होने के कगार पे है और मेरा प्रयास रहेगा कि एक कंबाइंड वीडियो भी 4 या 5 घंटे का भारत की जो यूनिट है भारत का भूगोल उसकी मैं लगाऊँ और इसके बाद में हम विश्व वाली शुरू करेंगे, विश्व का भूगोल, फिर राजस्थान का भूगोल। टाइम हालांकि लगेगा करीब 2 महीने, मगर आप डेली आप वीडियो देखिए, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा दिन में एक बार और मैं प्रयास करूंगा एक फिक्स टाइम या तो सुबह या शाम लगाने का प्रयास करूंगा, उसका इन्फॉर्म आपको कर देंगे। तो ये हाँ ये रह गया था ना। तो यहाँ पे मित्रों बांदीपुर मिला लिया होगा आपने, दुधवा आपको पता है, बांदीपुर कर्नाटक, दुधवा यूपी, शिमलीपाल उड़ीसा और सरिस्का पता है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध, डाल्फ और शिमलीपाल और पेरियार। तो शिमलीपाल से देख लो, शिमलीपाल कहाँ, ओडिशा, शी में 3 नंबर, बस हो गया काम आपका। 1 से पेरियार केरल, तो 1 2 3 4 मिला हुआ। गौतम बुद्ध बिहार, वैसे बिहार में वहीं पर उन्होंने गया, ज्ञान प्राप्ति वो सब, और डालमा झारखंड। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।